हेलो इन्वेस्टर्स, रेनिगेट रवि फाइनेंस के मार्केट टॉक्स विद रवि एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि प्राइस राइज, जनरल प्राइस राइज और महंगाई भी कह सकते हैं आप इसको। तो पिछले साल जो सामान 100 रुपये का मिल रहा होता था, इस साल अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट लगा तो 110 में मिलेगा। इन्फ्लेशन जो होता है वो वेल्थ किलर होता है। भारत में महंगाई 6-7% के आसपास रहता है। तो अगर आप एफडी में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 6-7% आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करा है तो 107 बनेगा और 107 रुपये से जनरल प्राइस राइज भी हो रहा है। तो आप इसीलिए आप ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं इन्वेस्ट करने को, और भी अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे कि इक्विटीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, अदर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एंड रियल एस्टेट। तो आप इन एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर इन्फ्लेशन 6% के रफ्तार से बढ़ रहा है तो आप 10% या 12% से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लगाएं और ये ध्यान रखें कि वो सारे एसेट्स को रिलेट ना करने पाए। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका इक्विटीज और गोल्ड कोरिलेटेड नहीं होते हैं। इक्विटीज अगर बढ़ता है तो गोल्ड मोस्टली नीचे जाता है, और इक्विटीज बॉन्ड्स में भी ऐसा ही, अगर बॉन्ड्स बढ़ता है तो इक्विटीज नीचे जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और आप ये ध्यान रखिए कि रिस्क एंड रिटर्न हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिस्क ऊपर जाएगा तो रिटर्न भी ऊपर जाएगा, अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन आर हाईली वॉलेटाइल एंड हाईली रिस्की। तो इसमें आपका पैसा डुबाने का चांस भी सबसे ज्यादा होता है और पैसा बनाने का चांस भी सबसे ज्यादा होता है। अपना पोर्टफोलियो जब भी बनाए तो अच्छे से एसेट एलोकेशन करें। कुछ प्रोपोर्शन आपका इक्विटीज में जाना चाहिए, कुछ प्रोपोर्शन आपका डेट में जाना चाहिए, कुछ प्रोपोर्शन ETFs, म्यूचुअल फंड, ऐसे ही सो ऑन। फाइनेंशियल गुरुज कहते हैं कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का एक रूल है। जैसे मान लीजिए आप 20 साल के हैं, तो अगर आप अपना एज 100 से माइनस करते हैं तो 100 - 20 = 80। तो 80% इक्विटीज में जाना चाहिए और रेस्ट 20% अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप SIP कर रहे हो, चाहे आप लंप सम कर रहे हो, तो आपको हमेशा यूनिट्स के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना यूनिट्स मिल जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए एक यूनिट का दाम 10 रुपये है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस हिसाब से 10 यूनिट्स मिल जाएगा उस म्यूचुअल फंड का। जैसे कि हम लोग का सिबिल स्कोर होता है, यानी कि हम लोग का क्रेडिट स्कोर, वैसे ही बॉन्ड्स को बड़े बड़े फर्म्स जैसे क्राइसिल हो गया और भी बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करते हैं। तो ये रेटिंग्स हमें बताते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं ये बॉन्ड्स फिक्स समय पे। आप किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले या अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, ताकि वो आपातकालीन समय में काम आ पाए। जैसे कि आप 3 से 6 मंथ का अपना मंथली इनकम जो है वो एक अलग सेव करके रख सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। लाइफ इंश्योरेंस आपको फैमिली के प्रोटेक्शन में मदद करेगा और हेल्थ इंश्योरेंस आपके जो बर्डन होता है हॉस्पिटल के बिल का, उससे बचाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम उसे कहते हैं जब उनका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से, साइड हसल से, रेंटल इनकम से आपका जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट्स की। तो जब भी मार्केट्स में बबल क्रिएट हो तो आप उसमें कॉशियस हो जाएं, हर्ड मेंटालिटी को पीछे छोड़ें और भीड़ के पीछे कभी मत भागें, आपका इसमें लॉस हो सकता है। आप अगर कोई भी स्टॉक ट्रैक करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आप उसमें देखें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और इन दोनों को मिला के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स बढ़ता है। तो उसको आप ट्रैक करिए, देखिए कि क्वार्टरली या एनुअली कहाँ पे उनका होल्डिंग्स बढ़ रहा है। स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स और नैनो कैप्स में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत कॉशियस रहें, क्योंकि इनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मार्केट्स में बहुत कम होता है और इसमें ऑपरेटर गेम भी होता है, जैसे कि पंप एंड डंप और भी बहुत सारा गेम। जैसे प्राइस राइज करके छोड़ देंगे, 100 रुपए का स्टॉक को 150 रुपए तक ले जाके छोड़ देंगे और वहां पे डंप कर देंगे, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत लॉस होता है।
तो ट्रेडिंग जो होता है वो एक फॉर्मूले पे चलता है, जो कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ बट नॉट ऑलवेज। तो अगर उसी नॉट ऑलवेज में आप आ गए तो आपका पैसा डूब सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मार्केट्स में चार्ट्स और कैंडल्स को ट्रेडर्स का एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, तो इसीलिए इससे दूर रहे। अगर आपको मार्केट्स में सेफ प्ले करना है तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। इंडेक्स का मतलब कोई भी बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, जैसे टॉप 50 मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कॉल्ड निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स रहता है। ग्लोबल क्यूज पे रेगुलरली ध्यान दें, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन रेट, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, बॉन्ड यील्ड्स, फेड्स नेक्स्ट मूव, क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स एक्सेट्रा। हमेशा मार्केट्स में कॉन्ट्रेरियन व्यू रखें। कॉन्ट्रेरियन व्यू मतलब जो कॉन्ट्ररी कर रहा हो, जैसे भीड़ से आप अलग कर रहे हो, तभी आप पैसा बना सकते हैं। तो मैं अपना लर्निंग बताता हूँ मार्केट से, कि मैं जब मार्केट्स में नया नया आया था, लगभग 7 से 8 मंथ हुआ था, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अंधा पैसा बना था। तो उसमें मैंने ये गलती की कि मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, या मैंने शेयर्स को सेल नहीं किया। मेरे ऊपर ग्रीड हावी हो गया था कि और प्रॉफिट बढ़ता जाए और मेरा रिटर्न्स बनता जाए। तो आप ये सेम गलती ना दोहराएं। मार्केट्स में हमेशा वैल्यूएशंस पे ध्यान दें, जैसे कि पीई रेशियोज, पीबी रेशियोज, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियोज, और भी बहुत सारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स। और दूसरा चीज, जैसे आप हिस्टोरिकल पीवी पीई रेशियोज देख सकते हैं, और उससे अगर ऊपर निकलता जाए तो आप समझिए कि यूफोरिया क्रिएट हो रहा हो। अगर हर एक बंदे के नाम पे वही एक स्टॉक रह रहा हो तो आप उसमें कॉशियस हो जाएं। इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत मैटर करता है। जैसे मार्केट्स में जो पब्लिक है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखती है। तो इलेक्शन में अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ, जैसे हम लोगों ने 2024 में देखा था, इलेक्शन में इंडिया का जो इंडिया अलायंस है उसका अगर टीवी वाले जो एग्जिट पोल्स हैं वो ज्यादा दिखा रहे थे उनका वोटिंग या सीट परसेंटेज, तो उसमें मार्केट नीचे जा रहा था। जैसे जैसे बीजेपी टेक ओवर करता गया वैसे मार्केट्स भी ऊपर जाता गया। उस दिन मुझे जो कि सबसे ज्यादा लॉस 15,000 का अनरियलाइज लॉस हुआ। अनरियलाइज इसलिए है क्योंकि मैंने उसे रियलाइज नहीं किया था। मैंने अपना जो माल है, स्टॉक्स है, उसको, शेयर्स है, उसको बेच जाना था, क्योंकि मेरे को पता था कि इंसान हो या मार्केट्स जाना ऊपर ही है। आईपीओ जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होते हैं, उसमें जो ब्लाइंड रश जो बनता है उससे आप दूर रहें। वो भी यूफोरिया का ही एक पार्ट होता है जो कि हर्ट बिहेवियर में आता है। हमेशा ट्राई करें कि जब भी किसी एसेट का जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि एक एसेट का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 जो कि फेयर वैल्यू है उस स्टॉक का, उसका औकात जो बताता है, या उस एसेट का जो औकात है वो 500 रुपए है, उससे हमेशा ट्राई करें कि नीचे भाव में वो माल उठाए, ताकि जैसा कि बेंजामिन ग्राहम या चार्ली वंगर और वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है उससे। यानी अगर नीचे भाव जाता भी है तो उसके ऊपर रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ऐसा ट्राई करें। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उस तरीके का तो आप आईपीओज में पैसा ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरा, ऊपर से जब भी मार्केट्स में लिस्ट होता है तब सप्लाई और डिमांड से किसी का भी प्राइस निकाला जाता है। तो मार्केट्स में लिस्ट होने के बाद उसमें आप पैसा लगाएं तो अच्छा होगा। कभी कभी मार्केट्स में जो करेक्शन आता है, यानी कि मार्केट्स करेक्ट होते हैं, मार्केट्स नीचे जाता है, क्रैश होता है, वो अच्छा होता है हम लोग के लिए। तो उसमें हम लोग को बहुत सारे एसेट जो होते हैं अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे मिलते हैं, अपने फेयर वैल्यू से बहुत नीचे मिलते हैं। तो आप निचले स्तर पे माल उठा सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन बट अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। यानी कि मार्केट्स वोटिंग मशीन है, यानी कि भाव ऊपर नीचे शॉर्ट रन में होते रहता है, लेकिन वेइंग मशीन में अगर आप एक बार चढ़ते हैं तो आपका 50 केजी, 60 केजी, जितना भी केजी आपका होता है उसमें दिखा देता है इन द लॉन्ग रन। जितने भी मार्केट्स में मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स है वो पैसा लूज करते हैं, तभी 9 में से 10 ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स पैसा गंवाते हैं। तो मेजॉरिटी इज ऑफन रॉन्ग। प्राइस के पीछे मत भागिए, वैल्यू के पीछे भागिए, क्योंकि प्राइस हर सेकंड बदलता है, वैल्यू स्लो एंड साइलेंट होती है। तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को इग्नोर करें, लॉन्ग रन व्यू पे जाएं।
एवरी बबल लुक्स लाइक अ ब्रेकआउट एट फर्स्ट। तो हर रैली जो होता है मार्केट्स में, जो रैली बनता है या किसी भी एसेट्स में रैली बनता है, प्राइस राइज होता है, बहुत अंधा प्राइस राइज होता है, तो वो शुरू में लॉजिकल लगता है ना, यार ये तो लाजमी है प्राइस राइज होना क्योंकि इसका फ्यूचर ग्रोथ उतना है। लेकिन जब वो बबल बस्ट होता है तब हम सोचते हैं यार ये तो बिल्कुल इरेशनल था, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली मत फॉलो करें किसी को भी, या टीवी पेज में फाइनेंशियल गुरुज होते हैं, वो टीवी पे अपना ज्ञान देते रहते हैं कि ये स्टॉक उठाए, ये स्टॉक बेचे। अगर उतने ही सक्सेसफुल होते तो वो अभी मार्केट्स में हम लोग को ज्ञान देते हुए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना पैसा बना रहे होते और खुद करोड़पति होते। और यहाँ पे करोड़पति होने का भी बात नहीं है, वो गलत मीन से पैसा बनाते हैं। जैसे कि आपको बोल देंगे कि आप ये वाला माल इस भाव पे उठाएं, तो पहले अपना पोजीशन बना लेते हैं उस स्टॉक में। जैसे कि आप इन्वेस्ट करने लगते हैं या ट्रेड करने लगते हैं तो भाव ऊपर जाता है तो ज्यादा भाव में बेच के निकल जाते हैं और अपना अनलॉफुल केस बना देते हैं। मार्केट्स में दो बात तो हमेशा याद रखिए कि पेशेंस पेज द मोस्ट एंड द बोरिंग इज ब्यूटीफुल। इमोशनल डिसिप्लिन हमेशा IQ, जो कि इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, उससे बड़ा होता है। मार्केट्स स्मार्ट लोगों को पनिश करता है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेसन: इमोशनल कंट्रोल is your greatest weapon. Thanks for watching. Please like, subscribe and share my videos, and wait for my third episode of Renegade Ravi Finance, Market Talks with Ravi.